बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे उसमें एलिमेंट प्लेस्ड होते हैं और किस बिहेवियर से वो एक्सेस होते हैं। फिर उसके बाद हमने डिटेल से स्टैक पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सारे ऑपरेशंस हमने पढ़े थे और हमने मैकेनिज्म पढ़ा था कि आप कोई भी ऑपरेशन स्टैक पर कैसे परफॉर्म करते हो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम वही मैकेनिज्म को हम कोड कर रहे हैं C++ के उसमें लैंग्वेज में। ठीक है, और आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ ये कोड कि कैसे इस कोड के थ्रू हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहा हूँ मैक्सिमम साइज का। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू 5 दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक स्टैक बना रहा हूँ और उसका जो साइज़ है वो मैक्सिमम साइज़ है, मीन्स 5। ठीक है, और ये स्टैक आपका ग्लोबल में बना रहा हूँ ताकि नीचे जितने भी सारे फंक्शंस हैं प्रोग्राम में वो सारे इस स्टैक को एक्सेस कर सकें। राइट, फिर मैं एक टॉप वेरिएबल बना रहा हूँ, टॉप पॉइंटर। ठीक है, और उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ -1 से। ठीक है, ऑलराइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि पुश फंक्शन क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम पुश एलिमेंट करेंगे स्टैक में से तो सबसे पहले ओवरफ्लो चेक करेंगे, और ओवरफ्लो के लिए कंडीशन ये है कि अगर आपके पास टॉप ms-1 है तो आपके पास क्या है, स्टैक फुल है। ठीक है, तो ये आप एक एरर मैसेज जनरेट कर रहे हो और यहाँ से आप रिटर्न कर जाओगे। ठीक है, अगर टॉप आपका ms-1 नहीं है तो फिर आपने सिंपली क्या करना है, टॉप को इंक्रीमेंट कर देना है, और फिर इंक्रीमेंट करने के बाद टॉप जिस लोकेशन पे पॉइंट करेगा उस लोकेशन पे आपने ये वैल्यू क्या कर देनी है, आपने असाइन कर देनी है। ठीक है, सिमिलरली पॉप में आपने क्या करना है, आपने अंडरफ्लो चेक करना है। अंडरफ्लो के लिए कंडीशन ये है कि अगर आपका टॉप -1 पे है तो इट मीन्स कि स्टैक आपका खाली है, और ऐसी सिचुएशन में आपने एक एरर मैसेज प्रिंट करना है और आपने यहीं से रिटर्न कर जाना है। और अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आपने सिंपल टॉप को डिक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, सिमिलरली आप स्टैक की स्टेटस को चेक कर सकते हो। ठीक है, कि वो एम्प्टी है, फुल है या पार्शियली फिल्ड है। सो दो कंडीशंस हैं वही, कि अगर आपका टॉप ms-1 है तो स्टैक आपका फुल है, अगर टॉप आपका -1 है तो स्टैक आपका एम्प्टी है, और अगर ये दोनों नहीं है तो इट मीन्स कि स्टैक आपका पार्शियली फिल्ड है। राइट, सिमिलरली टॉप फंक्शन क्या करता है, टॉप फंक्शन आपके स्टैक में जो टॉप वाला एलिमेंट होता है वो आपको रिटर्न करता है, या आप इस फंक्शन के थ्रू उस एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों की मर्जी है कि आप फंक्शंस का रिटर्न टाइप रखते हो या नहीं रखते हो। सो यहाँ पर देखें टॉप एलिमेंट क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली अगर आप स्टैक के एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हो तो एक काउंटर में बना रहा हूँ। ठीक है, और मैंने कहा था कि आप 0 से लेकर आप टॉप तक लूप चलाओगे और काउंटर की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करोगे और स्टैक ऑफ i को आप प्रिंट करोगे। ठीक है, अगर इस कोड को मैं कंपाइल करूं और रन करूं तो आप देखें सबसे पहले मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, पॉप। अब इस वक्त चूंकि आपका स्टैक खाली था, कोई भी एलिमेंट नहीं था इसमें, तो आपको एरर मैसेज प्रिंट हुआ कि स्टैक इज एम्प्टी एंड नथिंग टू पॉप। सिमिलरली उसके बाद मैंने एक 10 वैल्यू पुश की और डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तो आपकी स्टैक में 10 वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने 14 पुश किया और आपको डिस्प्ले किया तो 14। फिर उसके बाद सिमिलरली 37, 50, 56, और जब 56 मैंने पुश किया तो आप देखें यहाँ पर आपके पास वो सारे एलिमेंट्स आपके पुश होते गए। ठीक है, टाइम टू टाइम। जब यहाँ पर आप देखें मैं 99 पुश कर रहा हूँ तो उससे पहले मैंने 5 वैल्यूज़ पुश कर दिए थे और आपका जो स्टैक था वो फुली कंज्यूम हो गया था। तो जब आपका ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था पुश 99 का, तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज आ रहा है कि स्टैक इज़ फुल और 99 कैन नॉट बी पुश्ड। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फ़ौरन जब डिस्प्ले किया तो स्टैक की पहली जो वैल्यूज़ थी वो आपको दोबारा आपको देखें यहाँ पे प्रिंट हो गई और इसमें आपको कोई 99 नज़र नहीं आ रहा। सिमिलरली उसके बाद मैं पॉप करता हूँ। सो पॉप के बाद आपकी जो टॉप पे जो वैल्यू होगी यहाँ पे देखें 56, तो ये पॉप हो गई और आपका रिजल्टेंट स्टैक क्या हो गया, वो ये हो गया। उसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल पॉप कर रहा हूँ तो उसके बाद आपका ये 50 जो था ये भी पॉप हो गया और आपके पास जो स्टैक रिमेनिंग था वो कितना रह गया, 3 एलिमेंट्स रह गए। ठीक है, उसके बाद मैं टॉप फंक्शन कॉल कर रहा हूँ
तो इस वक्त आपके टॉप में कौन सा एलिमेंट है, 37 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे तो टॉप एलिमेंट इज 37, तो टॉप का फंक्शन आपको टॉप एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। सो कोड इंतहाई आसान है, ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में वो मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया था, वो लॉजिक्स आपको समझ में आ गई थी कि टॉप को आपने किस ऑपरेशन में किस तरह से कंसिडर करना है और टॉप को आपने किस तरह से चेंज करना है, तो आई होप कि आपको ये कोड समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी।